समाचार प्रभात इंडिया। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं आज की यानी 6 मई 2020 की सभी मुख्य समाचारों के बारे में। तो क्या अपडेट है आज का, चलिए जान लेते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते अपडेट की ओर जान लेते हैं आज की देश की सभी ताज़ा खबरें। दोस्तों पहला अपडेट है मौसम विभाग को लेकर, और भारतीय मौसम विभाग IMD ने अलर्ट जारी किया है जिसमें भारत में चक्रवाती तूफान का अलर्ट है और अगले 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंकाएं व्यक्त की है। चलिए जान लेते हैं कि इन क्षेत्रों में आशंका है बारिश की। अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग IMD ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा व आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 48 से 72 घंटों में तूफान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा के चलते इस बार गर्मी और लू का प्रकोप नहीं दिखा है। इस बार 1 मार्च से लेकर 3 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 311% अधिक बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 300% ज़्यादा वर्षा देखने को मिली है। इसी तरह बिहार में 274% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। जारी रहेगी बारिश और आंधी का दौर। दोस्तों स्काईमेट के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी भारत पर एक चक्रवाती हमका क्षेत्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आया है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी तूफान और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान का खतरा। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान की रफ्तार बेहद धीमी है। ये कितना प्रभावशाली होगा इसकी स्थिति 48 से लेकर 72 घंटों के बाद ही साफ हो पाएगी। विभाग के अनुसार मॉडल जूलियन ऑसिलेशन के दायरे में कमी होने के कारण से बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ओडिशा और आसपास के इलाकों पर दिखाई देगा। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी है और आने वाले 48 से 72 घंटे के दौरान इसका सबसे अधिक प्रभाव ओडिशा और आसपास के इलाकों पर दिखाई देगा यदि यह चक्रवाती तूफान उग्र रूप लेता है। तो चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। दोस्तों अगली ताज़ा खबर है लोन की EMI को लेकर। EMI के भुगतान पर मिल सकती है बड़ी छूट। आगे और 3 महीने का मिल सकती है राहत। नकदी संकट से जूझ रहे कर्जदारों को होगा बड़ा फायदा। देश में लॉकडाउन 0.3 लागू होने से भारतीय रिजर्व बैंक लोन्स पर मेरिटोरियम या स्थगन को 3 महीने को और आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावी लोगों और उद्योगों की मदद के लिए RBI इस पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इंडियन बैंक एसोसिएशन सहित कई जगह वो स्थगित हो आगे बढ़ने के कारण सुझाव मांगे गए हैं और RBI सक्रिय रूप से इस विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के जारी रहने से आय के स्रोत नहीं खुल पाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि इस परिस्थिति में 31 मई को पूरी होने वाली स्थगित अवधि को समाप्त होने पर कई सारी संस्थाएं और भार संख्या में लोग अपने ऋण को चुकाने के लिए समर्थ नहीं होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी ने कहा है कि RBI द्वारा स्थगन को 3 महीने तक बढ़ाना एक व्यवहारिक कदम होगा। अधिकतर लोगों का कहना है कि इस विकट समय में कर्जदारों और बैंक दोनों के लिए ही मददगार साबित होगा यह बड़ा कदम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 27 मार्च को बैंक और वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों के सभी मौजूदा टर्म प्लान्स पर किस्तों के भुगतान में 3 महीने तक रोक की पेशकश करने की अनुमति दी थी। RBI ने कहा था कि सभी कमर्शियल बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक, अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 मार्च 2020 के अनुसार मौजूदा सभी टर्म लोन्स किस्तों के भुगतान में 3 महीने तक रोक प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इस मोरेटोरियम के परिणाम स्वरूप लोगों के लोन की EMI का भुगतान उनके बैंक अकाउंट से नहीं काटा गया है, जिससे कि उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे। जब मोरेटोरियम का 3 महीने का समय पूरा हो जाएगा तो अकाउंट से लोन की किस्तें कटना फिर शुरू होगी। अब अगर RBI मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लेता है तो यह फायदा कर्जदारों को 3 महीने अधिक समय तक मिल सकता है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों एक साथ बैठक की थी। इसमें लोन मेरिटोरियम के मुद्दे की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि सरकार ने सोमवार से ही देशव्यापी लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 2 हफ्तों के लिए अर्थात 17 मई तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन में कई सारी छूट भी दी है। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। लॉकडाउन 3.0। आर्थिक राजधानी में 17 मई तक धारा 144 लागू। रात 8 से 7 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी।
देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में लॉकडाउन में ढील देने के बाद देश में कोरोना के संक्रमण मरीजों की संख्या तेजी से इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, इस घातक वायरस की वजह से सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना के बढ़ते इस संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते खतरे के बीच 17 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर में सभी गैर जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही मेडिकल कारणों को छोड़कर रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो स्थानीय लोगों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर आरपीएस की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में 8,800 मामले दर्ज किए गए हैं और इस संक्रमण से अब तक 343 लोगों की मौत हो गई है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है और धारा 144 लगाना भी इस कड़ी का अहम हिस्सा माना गया है। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। दोस्तों, बड़ी अपडेट है 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर। एचआरडी मंत्री ने कहा है कि देश भर में इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। तेलंगाना सरकार 1 से 10 तक के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोशन देगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने मार्च में परीक्षा स्थगित कर दी थी। हालांकि सीबीएसई ने पहले 12वीं के मुख्य विषयों के पेपर कराने की बात भी कही थी। वहीं कोरोना के संकट के बीच तेलंगाना सरकार भी राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के 1 से 10 तक के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोशन देगी। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, यह थी आज की सभी मुख्य खबरें दिनांक 6 मई 2020 की। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें लेटेस्ट अपडेट को और रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।